Hello, Vacho. Let's see the question. The question says which of the following carbonyls will have the strongest CO bond? So, first of all, let's see the key concept of this question. The key concept is metal carbonyls. ये सारे कंपाउंड्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मेटल कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल हैं। इनको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। मेटल कार्बोनिल्स वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या फिर वी कैन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स with, or we can say, that contain only carbonyl ligands. And this is very important कि only carbonyl ligands जिसको हम लिखते हैं CO से। राइट। सो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है एक कॉन्सेप्ट दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या है इन कंपाउंड्स में? सपोज ये एक मेटल है एंड यहाँ पर CO है जो ऐसे अटैच्ड है। अब जो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ये कार्बन, ये CO लाइगेंड जो है ये डोनेट करता है लोन पेयर को टू द मेटल स्पीशी। मेटल के वीकेंट ऑर्बिटल्स में CO डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? ये बॉन्ड जो फॉर्म करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। राइट। अब इन रिटर्न मेटल क्या करता है कि वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को भेजकर टू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस लाइगेंड। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज पाई बॉन्ड। तो हमें समझ आया कि सिनर्जिक बॉन्ड बनते वक्त दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दैट मीन्स जब मेटल की तरफ लोन पेयर आ रहा है तब फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड एंड जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है टुवर्ड्स CO तब फॉर्म हो रहा है पाई बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसी प्रोसेस को, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं। एंड यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है मेटल एंड कार्बन के ऑर्बिटल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है स्ट्रोंगर हो जाता है एंड जो CO का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल will cause the metal carbon bond to be stronger। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग आराम से हो पाएगी एंड जो मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रोंगर होगा एंड CO बॉन्ड जो है वो वीक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर द चार्ज ऑन मेटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, weaker the metal and carbon bond, and hence stronger the कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब वन बाय वन अपने ऑप्शंस में चार्ज देख लेते हैं। ऑप्शंस में जो हमें कॉम्प्लेक्सेस गिवन है उसमें मेटल पर क्या चार्ज है। फर्स्ट ऑप्शन इज VCO6 माइनस का चार्ज है। अगर हम V के ऊपर चार्ज निकालें तो उसको X अज्यूम कर सकते हैं, प्लस CO के ऊपर 0 चार्ज होता है इंटू 6 इक्वल्स टू -1। V एग्जिस्ट करेगा -1 में। नेक्स्ट इज FeCO5। यहाँ पर Fe एग्जिस्ट करेगा 0 स्टेट पर
this comes out to be 0. Next is MnCO6 plus 1 equals to X plus 0 into 6 equals to 1 and Mn exist करेगा plus 1 स्टेट में. लास्ट ऑप्शन इज CrCO6. इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. CO6 एंड चार्ज कोई नहीं है इस कॉम्प्लेक्स पर. X प्लस 0 इंटू 6 इक्वल्स टू 0 एंड CR एग्जिस्ट करेगा 0 में. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा चार्ज है Mn के ऊपर, दैट इज +1. तो Mn का CO बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. The correct answer is option C, that is MnCO whole 6 and पूरी entity पर plus charged है. So this is the correct answer to this question. I hope you understood it well. Best of luck.